नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 5 की जो हमारा परिवेश पाठ्य पुस्तक है पर्यावरण अध्ययन की, इसके पाठ संख्या 6 मौसम और ऋतु। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं पाठ 6 के अभ्यास कार्य के प्रश्नों के आंसर। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले सही उत्तर बताने हैं आपको। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, जैसलमेर की जलवायु कैसी होती है? सही उत्तर होगा ब, गर्म और शुष्क। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 2, माउंट आबू का मौसम कैसा था? सही उत्तर होगा ब, ठंडा और नमी युक्त। ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 नंबर, मौसम में बदलाव कैसे देखा जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा ब, बादल और हवा से जो है मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे प्रश्न 4, भारत में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं? प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा अ, भारत में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों 1 नंबर जो है, मौसम पूरे वर्ष एक जैसा रहता है, यह कथन गलत है। मौसम पूरे वर्ष एक जैसा नहीं रहता, मौसम पल पल बदलता रहता है। तो यहाँ पर गलत है। 2 नंबर है, वर्षा ऋतु में हवा शुष्क होती है, यह भी कथन गलत है। नेक्स्ट 3 नंबर, गर्मी में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं, यह कथन एकदम सत्य है, आपको राइट लगाना है। और 4 नंबर, माउंट आबू की जलवायु रेगिस्तानी होती है, यह कथन गलत है। इस प्रकार आपको सही गलत करने हैं। अब आगे 3 से 4 प्रश्नों में उत्तर देने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 1 देखते हैं, मौसम और ऋतु में क्या अंतर होता है? प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है मौसम यानी कि किसी स्थान पर कम समय के लिए होने वाली वायुमंडलीय स्थिति, जैसे कि तापमान, हवा और वर्षा को दर्शाता है। ऋतु एक लंबी अवधि की जलवायु स्थिति होती है जो वर्ष के निश्चित समय पर दोहराई जाती हैं, जैसे कि ग्रीष्म, शरद या वर्षा। मौसम दिन प्रतिदिन बदल सकता है, जबकि ऋतुएं मौसमी चक्रों के हिसाब से दर्शाती हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 2, बच्चों ने जैसलमेर से माउंट आबू की यात्रा के दौरान मौसम में किस प्रकार का बदलाव महसूस किया? उत्तर लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। जैसलमेर में बच्चों ने गर्म और रेगिस्तानी मौसम का अनुभव किया, जहां तापमान अधिक था। माउंट आबू पहुंचने पर उन्हें ठंडा और नमी युक्त मौसम मिला, जो पहाड़ी क्षेत्र की विशेषता है। इस बदलाव ने उन्हें राहत और ताजगी का अनुभव कराया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 3, पेड़ पौधों और पशुओं पर ऋतु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप कुछ अनुभव बता सकते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ऋतु परिवर्तन से पेड़ पौधों में फूलने, फलने और पत्तियों के झड़ने का चक्र प्रभावित होता है, जैसे कि वसंत में फूल खिलते हैं। पशु भी मौसम के अनुसार व्यवहार बदलते हैं, जैसे कि सर्दियों में कुछ जानवर शीत निद्रा में चले जाते हैं। मेरे अनुभव में वर्षा ऋतु में मेंढक अधिक सक्रिय हो जाते हैं और उनकी आवाज़ें बढ़ जाती है। बढ़ते हैं आगे प्यारे विद्यार्थियों, 10 से 12 वाक्यों में उत्तर देने हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं 1 नंबर, भारत में विभिन्न ऋतुओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने अनुभव साझा कीजिए। प्यारे बच्चों, उत्तर लिखना है। भारत में 6 ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के कारण लोग ठंडे पेय और हल्के कपड़ों का उपयोग करते हैं, लेकिन यह किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। वर्षा ऋतु खेती के लिए वरदान है, क्योंकि इससे फसलें बढ़ती हैं, लेकिन बाढ़ जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। शरद और वसंत में मौसम सुहावना होता है, जो त्योहारों जैसे कि दीपावली और होली के लिए उपयुक्त होता है। सर्दियों में लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्म भोजन पसंद करते हैं। मेरे अनुभव में वर्षा ऋतु में मेरे गांव में धान की खेती भरपूर होती है और वसंत ऋतु में हमारे बगीचे में फूल खिलते हैं। ऋतुएं हमारे खान पान, वस्त्र और सामाजिक गतिविधियों को आकार देती हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको इसका आंसर पूर्ण करना है। अब आगे देखते हैं प्रश्न 2, क्या ऋतुओं में असामान्य परिवर्तन चिंताजनक हैं? तर्क सहित उत्तर दें। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, ऋतु में असामान्य परिवर्तन जैसे कि अनियमित वर्षा, अत्यधिक गर्मी, लंबी सर्दियां निश्चित रूप से चिंताजनक हैं। ये परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का परिणाम हो सकते हैं, जो मानव गतिविधियों जैसे कि वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधन के उपयोग से बढ़ता है। अनियमित वर्षा से किसानों की फसलें नष्ट हो सकती हैं, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न होता है। अत्यधिक गर्मी हीट वेव का कारण बनती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। उदाहरण के लिए हाल के वर्षों में भारत में गर्मियों का तापमान 45 डिग्री से अधिक हो गया,
जो सामान्य से कहीं अधिक है। वहीं दूसरी ओर लंबी सर्दियों या अनपेक्षित ठंड भी फसलों और मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। ये बदलाव जैव बदलाव विविधता को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि पौधे और जानवर मौसमी चक्रों पर निर्भर होते हैं। बढ़ते हैं आगे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न 3 की ओर। यहाँ पर प्रश्न 3 है, इसका आंसर जो है आपको स्वयं करना है। तो यहाँ पर चित्र भी बनाना है, पसंदीदा ऋतु का चित्र बनाओ, उसमें गतिविधियाँ बतानी है जो ऋतु में पसंद करते हैं, जैसे गर्मियों में आइसक्रीम खाना, सर्दियों में गुनगुनाती धूप में बैठना, बरसात में कागज़ की नाव बनाना। प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न जो है आपके स्वयं विवेक का है, ये कक्षा में आपको स्वयं करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4। यदि आपको एक दिन के लिए सर्दी, गर्मी या बरसात में कहीं घूमने जाना हो तो आप कहाँ जाना चाहोगे? इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। यहाँ पर उत्तर लिखना है आपको। विद्यार्थी ये कहता है, अगर मुझे एक दिन के लिए सर्दी घूमने जाना है तो मैं हिमाचल प्रदेश के मनाली जाना चाहूँगा। वहाँ मैं स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का आनंद ले सकता हूँ। सर्दी के मौसम में वहाँ का बर्फ़ से ढका परिदृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विद्यार्थी 2 बोलेगा, अगर मुझे गर्मी में घूमने जाना है तो मैं गोवा के समुद्र तटों पर जाना चाहता हूँ। वहाँ मैं समुद्र में तैराकी कर सकता हूँ और समुद्र तट पर आराम कर सकता हूँ। गर्मी के मौसम में वहाँ का समुद्र तट बहुत ही आकर्षक लगता है। नेक्स्ट आगे विद्यार्थी 3, अगर मुझे बरसात में घूमने जाना है तो मैं केरल के पश्चिमी घाट जाना चाहूँगा। वहाँ मैं झरनों और हरे भरे जंगलों का आनंद ले सकता हूँ। बरसात के मौसम में वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही मनमोहक लगती है। परियोजना कार्य आपको स्वयं करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का जो पाठ संख्या 6 मौसम और ऋतु, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।